राजवाड़ा को आदर्श व्यावसायिक क्षेत्र बनाने की पहल और सड़क अवरुद्धता के मसले पर प्रशासन के असहयोग और असंवाद व्यवहार से व्यापारिक संगठन परेशान है। जहां इसी को लेकर व्यापारी एसोसिएशन ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी परेशानी व्यक्त की है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के साथ सुभाष चौक व्यापारी संघ, आड़ा बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने अपना व्यापार आधे दिन के लिए बंद किया, जहां व्यापारियों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए काले कपड़ों के साथ अपने व्यावसायिक मार्केट क्षेत्र में कोरोना नियम के तहत मानव श्रृंखला बनाकर अपनी परेशानी सरकार और प्रशासन के सामने व्यक्त की है। देखिए, बहुत छोटी सी बात है। इस शहर के विकास के लिए हम पैरोकार हैं। यह शहर हमारी पहचान है और हमने यहाँ हमारी 4-4 पीढ़ियों से व्यापार किया है। मुझे लगता है कि हम जिस बात को कर रहे हैं उस बात को पूरा शहर मानता है, पूरे शहर की आवाज़ है। हम माध्यम बन गए, 7 संगठन माध्यम है, लेकिन पूरे शहर की आवाज़ है कि राजवाड़ा आदर्श व्यावसायिक क्षेत्र बनना चाहिए। ये प्रशासन की और शासन की नीतियों के अंतर्गत है। स्मार्ट सिटी में 135 दुकानें हमारी इसी बाज़ार की हटी हैं और वो रोड चौड़ा करना शासन की नीति में था। हमने स्वागत करते हुए उस 135 दुकानें हटाई थी। उन 135 दुकानों के हटने के बाद आज अगर उस जगह पे पटरी लग जाए, ये न्याय संगत नहीं है। और कोरोना की तीसरी लहर जब सामने दिखती है, जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे तमाम अग्रज इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना अभी गया नहीं है, कंट्रोल करने की कोशिश है। ये बात मैं नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी कहते हैं और मैं उसको मानता हूँ। हम उस बात को लेकर आगे बढ़े हैं कि कहीं ना कहीं ये शहर बचना चाहिए। ये शहर लॉकडाउन कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 2 लॉकडाउनों में इंदौर में हमने सबसे बड़ा सब कुछ खोया है। अपने लोग खोए, अपना व्यापार खोया। फेरी वालों से क्या तकलीफ है आप लोगों को? कोई तकलीफ फेरी की नहीं। फेरी वालों को वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहिए। फेरी वालों का पेट पलना चाहिए, रोजी रोटी उनकी पलना चाहिए। वो हमारे भाई बंधु हैं, हम उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। हमारा सीधा कहना है उनको व्यवस्थित जगह दे दी जाए। जैसे कभी सुभाष चौक का जो पार्किंग की जगह होती थी, वहाँ जो दुकानें लगती थी उनको पार्किंग बना के जगह दी गई, ऐसा ही कुछ व्यवस्थापन इनका भी होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं रोजी रोजगार किसी की छीनी नहीं जाए, ये शासन की भी नीति होना चाहिए और हम शासन के हिस्सेदार हैं तो हमारी भी नीति है। हमारा विरोध ये नहीं, हमारा विरोध ये है कि सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ता है, पटरियां लग जाती है तो महिलाएं सुगमता से पहुंच नहीं पाती हैं। दुकानों में ये स्थिति हो जाती है कि वो आना चाहती है पर आ नहीं पाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजवाड़ा आदर्श व्यावसायिक क्षेत्र बने। किसी भी तरीके से कोई भी प्रमाणिकता तो अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि फेरी वाला जो दुकान पे बैठता है वो कोई और है, जगह किसी का और की कब्जे में है। लेकिन हमारी कोई दुकान में किसी भी दुकानदार का कोई किसी के साथ, करोड़ों की दुकान होती है और वो 150 रुपये के लिए अपनी दुकान का मुंह ढकेगा, कतई नहीं हो सकता है। वो हम उसी बात से दुखी हैं कि हम पे ये गंदा आरोप लगाकर वो बचने की कोशिश करते हैं जो लोग इस षड्यंत्र का हिस्सेदार हैं। बेचारा गरीब आदमी जो दुकान लगा के बैठा है वो पेट पालने के लिए बैठा है, लेकिन उसके पेट पे ठेकेदार लोग आग लगा कर बैठे हैं। हमें नहीं लगता कि कोई राजनीति इसमें आएगी, क्योंकि सभी राजनेता को भी ये समझ में आता है कि राजवाड़ा उनकी पहचान है। हमें नहीं लगता कि कोई संगठन है, कोई 4, 8, 10 लोगों का समूह बन जाए वो संगठन नहीं कहलाता है। संगठन तो जो होता है वो शहर हित के लिए होता है। शहर के विनाश की कगार पे कोई संगठन नहीं है। सब कुछ सब शहर के हित में है। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी एसोसिएशन सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।